छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यटन सहित बहुत से क्षेत्रों को सौगात दी है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ बजट 2024 में कई बड़े फैसले किए गए। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अमृतकाल की नींव का बजट व ग्रेट सीजी की थीम पर आधारित बजट है। बजट पेश करते हुए ओपी जहां आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए, वहीं उन्होंने हरवंश राय बच्चन की लाइनों और नेशनल मंडेला का भी जिक्र करते हुए प्रदेश के लिए अपना अलग ही विजन प्रस्तुत किया। आइए डालते हैं बजट की कुछ खास बातों पर नजर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। बजट में राज्य के जीएसडीपी को अगले 5 साल में दोगुना कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कृषि क्षेत्र के बजट में 33% की वृद्धि हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किए जाने के बाद अब राज्य सरकारें अपने बजट पेश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में डिजिटल बजट पढ़ा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य शासन का पहला मध्यावधि लक्ष्य अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से दोगुना करके वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ रुपए करना है। वहीं बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। जानिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट की बड़ी बातें। कहा जाता है कि कोई भी सार्थक व्यक्ति के लिए कोई भी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं होती है। हर मंजिल एक पड़ाव होता है अगले मंजिल तक आगे बढ़ने के लिए। इसी दर्शन के साथ मोदी जी कहते हैं कि हम बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। ये मोदी जी का विजन है। 2047 के दीर्घकालिक विजन तक पहुंचने से पहले हमें मध्यम अवधि के अर्थात मिड टर्म टारगेट भी बनाने होंगे। हम छत्तीसगढ़ के लिए तय कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा मिड टर्म टारगेट क्या होगा, वह भी हम निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जैसे मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधि टारगेट के रूप में 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उन्होंने अगले 5 सालों के लिए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का मध्यम अवधि टारगेट रखा है। अध्यक्ष महोदय, हम भी इसी तरह का एक मध्यावधि लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी लगभग 5 लाख करोड़ है। इसे आने वाले 5 सालों में 2028 तक 10 लाख करोड़ करना हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है अध्यक्ष महोदय। पिछले 5 सालों की आप तुलना करेंगे तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इस बड़े लक्ष्य को हम स्वीकार कर रहे हैं और इस चुनौती के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। यह मध्यावधि लक्ष्य देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मोदी जी के महायज्ञ में हमारा योगदान होगा। जनहित में मुख्य प्रावधान पर सबसे पहले नजर डालते हैं, जो आज के इस बजट में खास रहा। प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ का प्रावधान। अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान। श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान। 5 सालों में जीडीपी 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट। इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है, इसे बढ़ाने पर जोर। ऑनलाइन माध्यम से सरकार की राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करने का फोकस। विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान। पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20% वृद्धि। 20% कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य। प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान। ई कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन। अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड़ रुपए का प्रावधान। छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए
1,50,00,000। शिक्षा को लेकर भी राज्य सरकार ने नए प्रावधान की घोषणा की है, जिनमें कुछ प्रमुख बातें ये रही। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा की ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी। छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययनशाला प्रारंभ की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय शुरू किया जाएगा। पिपरिया में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा। भाजपा सरकार बनते ही चिकित्सा और स्वास्थ्य पर ज्यादा ही ध्यान दे रही है। इसकी झलक आज के इस बजट में भी दिखाई दी। बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, तो वहीं बिलासपुर स्थित सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान। मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़। मनेंद्रगढ़ कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी। शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब डालते हैं नजर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए प्रावधान पर, साथ ही कृषि, किसान और सिंचाई जैसी जरूरतों पर किस तरह से सरकार कार्य करेगी। कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान। कृषि उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान। कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है। कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खड़गांव, शिलफिली में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की होगी स्थापना। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान। केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। सिंचाई और बांधों के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान। सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3,000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान। केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ रुपए से पूरा किया जाएगा। सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान। 6,96,000 कृषि पंपों को लाभ दिलाने की योजना। सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान। 5 वर्षों तक निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान। गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान। आदि भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान। नल जल योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2,887 करोड़ का प्रावधान। आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इसे अब 8,369 करोड़ किया जा रहा है। राज्य पुलिस बल में 1,089 पदों की वृद्धि। बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1,274 करोड़ का प्रावधान। एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान।
तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान। गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान। आदि भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान। नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेट बूट देने का निर्णय। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज।